बादलपुर नाम का एक गांव था जहां श्याम नाम का एक व्यापारी रहता था और उसके पास एक गधा था जिस पर वो नमक की बोरी लादकर शहर ले जाया करता था। काफी दिन बीत चुके थे। इसी बीच श्याम ने एक बात गौर की कि उसका गधा धीरे धीरे बहुत आलसी होता जा रहा है। एक बार की बात है, श्याम हमेशा की तरह गधे की पीठ पर नमक लादे उसके आगे चल रहा था। गधा धीरे धीरे श्याम के पीछे चल रहा था। जैसे ही वो एक नदी के पुल पर पहुंचा तो गधे ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे कि नमक की बोरी पानी में जा घुली। इससे श्याम को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इस बार उसका गधा बहुत खुश था क्योंकि उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी और वो अपनी पीठ को खाली महसूस कर रहा था। यही सिलसिला 304 दिन तक चलता रहा। श्याम नदी के पुल पर पहुंचता और गधा नदी में गिर जाता। एक दिन श्याम ने गधे को सबक सिखाने की सोची। उसने गधे की पीठ पर नमक की बोरी की जगह रुई से भरी बोरी लाद दी। अब जैसा कि गधे का स्वभाव हो चुका था, वो नदी पास आते ही उसे पानी में गिरा देता था। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। श्याम नदी के पास जब पहुंचा तो गधे ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन इस बार ठीक इसका उलटा हो गया। गधे की पीठ और भी ज्यादा भारी होने लगी क्योंकि बोरी नमक की जगह रुई से भरी हुई थी, जिसे देखकर वो गधा हैरान हो गया और सोचने लगा कि रोज की तरह आज उसकी पीठ पर बोझ क्यों नहीं कम हुआ। हैरान परेशान गधा बेहद सोच में पड़ गया और फिर तो इसी तरह उसके मालिक श्याम ने गधे के साथ कुछ दिनों तक ऐसे ही किया। गधा रोज पुल के पास आता और नदी में यह सोचकर गिर जाता कि आज उसे वजन नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन श्याम की चालाकी के आगे गधे की एक ना चली और हर बार की तरह गधे का वजन रुई के भीगने से दोगुना हो जाता। और धीरे धीरे गधे को यह बात समझ में आने लगी कि अब उसकी यह चाल काम नहीं आएगी। इसके बाद श्याम पहले की तरह गधे पर नमक की बोरियां लादकर शहर ले जाने लगा और वो पहले की तरह ही अपना व्यापार करने लगा, जिससे अब उसके काम में निरंतर बढ़ोतरी होने लगी और चालाक गधे की सारी चालाकी निकल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी खुद को दूसरे से ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। तो आपको कैसी लगी चालाक गधे की कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।